हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हमारे पास है मल्टी ऑथेंटिकेशन। अगर आप लारावेल या किसी भी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। सबसे पहले मल्टी ऑथ क्या है? मल्टी ऑथ का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा तरह के यूजर्स के लिए अलग अलग ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास एडमिन और यूजर दोनों के लिए अगर हम चाह रहे हैं कि अलग अलग डैशबोर्ड्स हों, अलग अलग उनका क्राइटेरिया हो, तो उसके लिए हमें जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर मल्टी ऑथेंटिकेशन लगाना पड़ेगा। क्यों यूज करते हैं हम बेसिकली ये? सबसे बड़ा जो रीजन है हमारे पास वो सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, हर यूजर ग्रुप को उसके हिसाब से अलग अलग एक्सेस हमें देना हो, तो उसके लिए हमें जो है वो अपने प्रोजेक्ट में मल्टी ऑथ का काम करना पड़ेगा। क्योंकि एडमिन और यूजर में फर्क है, एडमिन के पास ज्यादा हमें जो है वो अथॉरिटी उसको देनी होती है, परमिशंस उसको देनी पड़ती है। और यूजर्स जो नॉर्मल एक यूजर है, सिर्फ उसको हमें क्या दिखाना होता है, उसकी अपनी सिर्फ प्रोफाइल दिखानी होती है, लिमिटेड चीजें उसको दिखानी होती है। तो इस वजह से बेहतर ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट में मल्टी ऑथ करेंगे तो एडमिन को हम उसके अलग पोर्टल पे भेज सकते हैं और यूजर को उसके अपने खुद के अलग पोर्टल पे भेज सकते हैं। जैसे कि हम फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पे भी जो है वो लॉग इन करते हैं तो हम हर यूजर के पास अपना अपना खुद की प्रोफाइल शो होती है, ना कि किसी और की हमारे पास प्रोफाइल आती है। क्योंकि उस पे हमारे पास मल्टी ऑथेंटिकेशन का काम हुआ हुआ है, जिसकी वजह से हर यूजर को अपनी अपनी खुद की प्रोफाइल या अपनी पोस्ट या अपनी पिक्चर वगैरह शो हो रही होती है। ठीक है, तो इसके हमारे पास क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो हमारे पास ज्यादा सिक्योरिटी लग जाती है। ठीक है, हमारे पास यूजर का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हर यूजर को अपनी रेलिवेंट चीजें हम दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास रोल की मैनेजमेंट हो जाती है और प्रोजेक्ट की स्केलेबिलिटी हो जाती है। जब एप्लीकेशन ग्रो करते हैं तो मल्टी ऑथेंटिकेशन हमारे पास बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो जेट स्ट्रीम कंप्लीट किया था। उसी जेट स्ट्रीम के अंदर हम जो है अपनी मल्टी ऑथेंटिकेशन करने जा रहे हैं। अगर मैं आपको लास्ट वीडियो का ओवरव्यू दे दूं तो हमने जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ओके, मैंने जो है फिलहाल अपने सारे टेबल्स को बैकएंड पे से रिमूव कर दिया है। आपको अगर जेट स्ट्रीम की पूरी ट्यूटोरियल देखना हो तो आप पहले लास्ट वीडियो देखिएगा, देन आप इस वीडियो पर आए, क्योंकि ये वीडियो उसी से ही कनेक्टेड है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो अपनी ईमेल वेरिफिकेशन वाला पार्ट कवर कर लिया था जेट स्ट्रीम के प्लगइन को यूज करते हुए। उसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी, लॉगिन, ईमेल वेरिफिकेशन, फॉरगॉट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, सब खुद जेट स्ट्रीम हमें बना के दे रहा था, बना बनाया। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो बेसिकली एक, इसको हम बोलते हैं मल्टी यूजर स्पेस पे हमें काम लगाना है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने सारे टेबल्स को आगे जो है वो माइग्रेट करवा देती हूँ डेटाबेस के अंदर, क्योंकि मैंने फिलहाल डिलीट कर दिए थे। ठीक है, इसने क्या किया, मेरे पास जो है मेरे टेबल्स को आगे भेज दिए। मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, रजिस्टर पे हम आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आने के बाद जो है वो एक न्यू यूजर रजिस्टर करवा रही हूँ। रजिस्टर, ठीक है, ये सारा काम हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब मेरे पास मेरी इस ईमेल पे मेरी वेरिफिकेशन आएगी, या तो आप ईमेल पे जाके भी वेरीफाई कर सकते हो, या फिर आप जो है वो एक और काम ये कर सकते हो कि आपका जो डेटाबेस है वहीं से आप डायरेक्टली जाके जो है वेरिफिकेशन भी करवा सकते हो। ठीक है, मेरा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे रजिस्टर हो गया, ईमेल वेरीफाई, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं की है, इस पर ऐसे एनएल आ रहा है। फिलहाल एज अ डेमो आप जो है वो यहाँ पे कोई भी फिलहाल एक डेट डाल दें और इसको एंटर कर दें। ठीक है, तो अब मेरी ईमेल जो है वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगी, लॉग इन करूंगी। लॉग इन करने पे ये क्या करेगा, मुझे जो है वो एक बेसिक से डैशबोर्ड पे ये लेके चला जाएगा। इसको आप लॉग आउट करें, अगर अगर आपको लॉग इन करके देखना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ईमेल लिखूं, पासवर्ड लिखूं एंड देन लॉग इन करूंगी तो ये मुझे मेरे न्यू डैशबोर्ड पे ले जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि इस लॉग इन फॉर्म पे अगर कोई एडमिन आके लॉग इन करता है तो वो अपने दूसरे डैशबोर्ड पे जाए, और अगर नॉर्मल यूजर्स कोई भी, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, नॉर्मल यूजर्स आगे अगर अपना जो है वो अकाउंट लॉग इन करे तो वो अपने दूसरे डैशबोर्ड पे जाए। एडमिन और यूजर के हमें डैशबोर्ड्स अलग अलग करने हैं, अलग अलग उनके पोर्टल पर उनको भेजना है, लेकिन एक ही लॉगिन फॉर्म से। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने टेबल के अंदर यहाँ पे एक रोल का कॉलम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे रोल का कॉलम फिलहाल नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो है रोल का कॉलम डिफाइन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मल्टीपल रोल्स होंगे तो इसके लिए कॉलम होना चाहिए। आप माइग्रेशन पे आएंगे, यूजर की आप माइग्रेशन पे जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, एक कॉलम बना लें किसी भी नाम का, रोल के नाम का, और इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू मैंने भेज दी
0। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है कि आप कुछ भी इसमें वैल्यू भेज सकते हैं। मैं क्या कह रही हूँ कि जो 0 वैल्यू होगी वो मैं यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स को दूंगी, और जो 1 वैल्यू है वो मैं एक ही मेंबर को दूंगी जो कि होगा एडमिन हमारा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने डिफॉल्ट वैल्यू क्या भेजी है, 0। ये डिफॉल्ट से क्या होगा, डिफॉल्ट से ये होगा कि हम जब अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, क्योंकि हम यहाँ पे रोल इंसर्ट नहीं करवाएंगे, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेके जाएगा, 0 ही लेकर जाएगा। जब भी कोई न्यू यूजर आके अपना अकाउंट बनाएगा तो वो उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 जाएगी, इसका मतलब है कि वो एक यूजर है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे तो मैंने दे दी। अब मैं क्या करूंगी, इसी के मॉडल पे जाऊंगी, यूजर माइग्रेशन की मॉडल पे जाएंगे, और यहाँ पे भी, यहाँ पे आप फिलेबल की प्रॉपर्टी में आएंगे तो आपको यहाँ पे भी अपना वो कॉलम डिफाइन करना होगा। मैं क्या करूंगी, अपने टेबल जो मैंने यहाँ भेजे थे डेटाबेस में सारे, उन सबको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको चेक करके सब टेबल्स को फिलहाल डिलीट कर दिया है। क्योंकि मैंने डिलीट क्यों किया, क्योंकि मैंने एक न्यू कॉलम ऐड किया है रोल का, तो मुझे इसको भी भेजना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको माइग्रेट करूंगी, PHP आर्टिसन माइग्रेट। इसको यहाँ पे आने के बाद जो है वो मैंने रिलोड किया है यूजर्स। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो मेरे पास मेरे रोल का कॉलम ये रहा। ठीक है, रोल का कॉलम मेरा जा चुका है। अब अगर मैं इधर आके रजिस्ट्रेशन करूं, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं जो है वो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके देखती हूँ। रजिस्टर। अब आप देखना कि रोल के कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाती है। डिफॉल्ट वैल्यू आप देखें यहाँ पे क्या जा रही है, 0 जा रही है। फिलहाल मैं इसको वेरीफाई भी कर देती हूँ। ठीक है, ईमेल वेरीफाई में फिलहाल अगर डेमो मैंने कोई भी इसमें एक डेट यहाँ पे आने के बाद जो है वो डाल के मैंने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, ओके, फिलहाल हमने ये तो कर दिया। अब जब हम लॉग इन करेंगे, डैशबोर्ड पे आते हैं, फिलहाल मैं इसको लॉग आउट कर देती हूँ। अब जब हम लॉग इन करेंगे तो क्योंकि रोल 0 है तो मैं ये चाहती हूँ कि ये मुझे यूजर के डैशबोर्ड पे लेके जाए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आने के बाद रोल यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, 1 कर दूं, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये मुझे यूजर के डैशबोर्ड पे नहीं बल्कि एडमिन के डैशबोर्ड पे लेके जाए। तो वो किस तरीके से होगा, बिल्कुल बेसिक सा इसका छोटा सा काम है। आपने क्या करना है, अपनी राउट की फाइल में आना है। राउट की फाइल में यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये डैशबोर्ड पे लेके जाता है। हम क्या करेंगे, इधर ये कंडीशन इसको बताएंगे, इफ ऑथ। ठीक है, मैंने कहा ऑथ के अंदर जो यूजर मॉडल है हमारा, मतलब जो टेबल है, उसमें जो रोल का कॉलम है, मैंने कहा अगर वो 0 होता है, या मैंने कहा अगर वो 1 होता है उसके अंदर वैल्यू, तो आप हमें रिटर्न कर देना। कहाँ पे, मैंने कहा रिटर्न कर देना व्यू। व्यू अभी हम बनाएंगे, बनाया नहीं है अभी तक। ठीक है, कौन सा, मैंने कहा एडमिन डैशबोर्ड पे रिटर्न करना। ये कब रिटर्न करेगा एडमिन डैशबोर्ड पे, अगर रोल क्या होगा, 1। मैंने कहा वरना एल्स। ठीक है, रिटर्न कर देना हमें व्यू कौन सा, डैशबोर्ड का। सिर्फ डैशबोर्ड का मतलब है कि ये हमारा जो है वो यूजर का डैशबोर्ड है, और एडमिन डैशबोर्ड के लिए तो हम अभी फिलहाल व्यू बनाएंगे। इस नाम का कॉपी किया है मैंने, रिसोर्सेस, व्यूज के अंदर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक फाइल बनाई है .blade.php। ठीक है, अभी फिलहाल ये नल है तो हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड का एक काम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। एडमिन डैशबोर्ड पे आएंगे, कंट्रोल V। और थोड़ी सी चेंजेस इसमें ये कर लेते हैं कि यहाँ पे हम डैशबोर्ड की जगह लिख लेते हैं एडमिन डैशबोर्ड। बस यही हम चीज फर्क कर रहे हैं, बाकी डैशबोर्ड को फिलहाल सेम ही रखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पार्ट हो गया। अब देखते हैं कि जब मैं लॉग इन करती हूँ, मैंने यहाँ पे आने के बाद ईमेल दी, पासवर्ड दिया, पीछे रोल क्या है, पीछे रोल जो फिलहाल अभी है वो है हमारा 0 आई थिंक। तो इसको कहाँ लेके जाना चाहिए, इसको यूजर डैशबोर्ड पे लेके जाना चाहिए। लॉग इन किया है मैंने, तो ये मुझे नॉर्मल यूजर डैशबोर्ड पे लेकर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आने के बाद रोल को 1 कर देती हूँ, मतलब मैंने इसको एडमिन बना दिया है, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अभी आप यहाँ पे देखना ये हमें कहाँ लेके आ गया, कौन से पेज पे लेके आ गया, एडमिन डैशबोर्ड पे ये लेकर आ गया है। अब आप इस एडमिन डैशबोर्ड पे जो भी अपनी स्टाइलिंग करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, रोल वाइज हमने दोनों को अलग अलग भेज दिया। अब अगर मैं एक न्यू यूजर बनाऊं, ठीक है, मैं लॉग आउट कर देती हूँ इसको, और मैंने यहाँ पे आने के बाद रजिस्टर किया है। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, एक न्यू ईमेल से मैं रजिस्टर करी हूँ। आपको पता है कि हम जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने माइग्रेशन में वैल्यू 0 भेजी है, तो इस वजह से हमारा जो रोल जाएगा पीछे 0 जाएगा। देखें, ठीक है, 0 जा रहा है। इसको मैंने फिलहाल वेरीफाई भी कर दिया है, ईमेल वेरीफाई कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद लॉग इन करके देखते हैं।
ठीक है, मैंने लॉगिन किया। अब अपनी यूजर वाली ईमेल से, एडमिन वाली ईमेल से मैंने लॉगिन नहीं किया, तो ये हमें कहाँ रिडायरेक्ट करेगा? ये हमें यूजर के अपने जो डैशबोर्ड हमने बनाया था नॉर्मल यूजर का, उस पर ये रिडायरेक्ट कर रहा है। बेसिकली वो कौन सा डैशबोर्ड है नॉर्मल यूजर का? ये वाला। एडमिन का डैशबोर्ड है ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमने मल्टी ऑथेंटिकेशन के जरिए क्या दोनों को अलग अलग कर दिया है। जब भी लॉगिन होगा पीछे पहले रोल चेक होगा कि 0 है या 1 है, उसके हिसाब से जो है वो उसके अलग अलग डैशबोर्ड्स पे लेके जाएगा वो। अगर ऐसा ही आपको करना है कि भाई आपको एडमिन, यूजर और एक एम्प्लॉय का भी करना है, तो फिर आप 2 डिफाइन कर सकते हैं रोल, ऐसे 3 भी कर सकते हैं, जितने चाहे आप रोल डिफाइन कर सकते हैं। बस आप छोटी सी कंडीशन अपनी राउट्स की फाइल में आके लगा देंगे तो ये वाला काम आपका हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।